Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G science we are on chapter 8th, transportation in plants and animals. Today we start the chapter 8th, transportation in the plants and animals. You know that the organism need food, वाटर, ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। आप सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी प्राणी है, वो क्या करते हैं, उनको भोजन, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो पदार्थ हैं वो सारे के सारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी ट्रांसपोर्टेड जो की जाते हैं अलग अलग हिस्सों में, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। द वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और जो अवशेष होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा वो बनाए जाते हैं, उनको रिमूव किया जाता है शरीर से। These waste are transported and collected in the area where they are removed. ये उस जगह पे कलेक्टेड की जाते हैं जहाँ से उनको रिमूव किया जा सके। This process of movement of substance from one location, the process of movement of substances from one location to another in an organism is known as the transportation. ये अलग अलग सब्सटेंस का एक स्थान से दूसरे वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। हियर सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए में ये प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान होती है और सिंपल प्रोसेस के द्वारा हो जाता है, लाइक डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। इनमें हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। मल्टी सेलुलर में यानी एक से ज़्यादा कोशिका वाले जो प्राणी होते हैं, उनके अंदर अलग अलग शरीर के अंग जो हैं वो अलग अलग प्रोसेस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हाउएवर दे स्टे कनेक्टेड सो दैट ईच पार्ट रिसीव इट रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस वाइल द अनवांटेड मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जबकि वो सभी अंग जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए जिसको जो सब्सटेंस चाहिए उसको मिल जाता है और जो नहीं चाहिए उसको शरीर से एलिमिनेट यानी बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आर नॉट सफिशिएंट हियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज ए लॉट ऑफ टाइम वुड बी नीडेड इन सच केसेस। सिंपल जो प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, उनके द्वारा यहाँ काम नहीं चल सकता, वो सफिशिएंट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा नीडेड हर एक केस में। इन प्लांट्स एंड मिनरल्स water and minerals from the soil are taken up by the roots and distributed to leaves and other parts of the plants. Similarly, food prepared by the leaves is distributed to the other parts of the plants. अब पौधों में जो पानी और खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स बोलते हैं उनको, मिनरल्स हैं, तो वो रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा भूमि से लिए जाते हैं और शरीर के सभी अंगों में भेजे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और जबकि जो पत्तों के द्वारा भोजन बनाया जाता है वो भी क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पार्ट्स के अंदर प्लांट्स के। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इट इज़ food, water and minerals, carbon dioxide and oxygen that get transported. प्लांट्स में भोजन, पानी, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सभी क्या हैं, ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं। द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस हैव बीन समराइज्ड इन द गिवन
इन द टेबल गिवन बिलो। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो टेबल में नीचे दी गई है। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स sent to other parts of the plant. Water and minerals from roots sent to the other parts of the plant. ये पूरा टेबल बनाई गई है। वाटर मिनरल्स कहाँ से लिए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन। ये सिंपल सी टेबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। भूमि से वाटर और मिनरल को लेते हैं। दिस इज़ यूजुअली डन थ्रू द रूट्स। यह जड़ों के द्वारा किया जाता है। रूट्स हैव रूट्स हेयर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। जो जड़ें हैं उनके अंदर रूट्स में बाल टाइप के स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो क्या है, एरिया बढ़ा देती हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब ज़्यादा मात्रा में कर सके। द एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स कॉल्ड द जाइलम। जो अवशोषित किए गए वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अदर पार्ट्स में प्लांट के। एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं जिनको बोलते हैं जाइलम। यू में कंपेयर दिस टू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस दैट ब्रिंग वाटर टू योर हाउस फ्रॉम वाटर प्यूरिफाइंग यूनिट्स। ये उसी तरह का नेटवर्क होता है जैसे पाइपलाइंस के द्वारा आपके घरों में पानी पहुंचाया जाता है, जहां से कि पानी प्यूरीफाई करके फिर आपके घरों तक पहुंचाते हैं पाइपलाइंस के द्वारा। ये वैसा ही सिस्टम होता है। दिस इज सेपरेट, देयर इज ए सेपरेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड फोइलम। जो जड़ों से वाटर और मिनरल्स को लेके जाती हैं पाइप, उनको बोलते हैं जाइलम, और जो लीव से अदर पार्ट में फूड को पहुंचाती है उनको बोलते हैं फोइलम। Now, xylem and phloem thus make up the connecting tissues to the plant. They also are also called the vascular tissues as they are present in the special structure called the vascular bundles. जो xylem और phloem हैं ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के, जोड़ने वाली टिश्यूज़, ये कोशिकाएं बोल सकते हैं। इनको वस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होते हैं कॉल्ड द वस्कुलर बंडल्स। कनेक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फोइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। अब नेक्स्ट आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप इसको रीड करेंगे, अच्छे से रीड करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए देन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, नाउ नेक्स्ट transpiration in plants. Transpiration in plants. Transpiration is evaporate of water molecules in the form of water vapors from the plant surface, especially from the stomata on its leaf. ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वाटर को एवेपरेट यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है वाटर मोलिक्यूल्स को फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर के वेपर्स की फॉर्म में, भाप की तरह। कहाँ से, पत्तों, स्पेशली प्लांट सरफेस जो होती हैं, पत्ते के ऊपर जो स्टोमाटा नाम के रोम छिद्र या पोर्स छिद्र होते हैं एक तरह के, वहाँ से। यू में wonder why the plant loses water that it has observed from the soil. आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह से पौधा पानी को लूज़ करता है जब वो भूमि से पानी को ले लेता है। The plants absorb water and minerals, nutrients from the soils. मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं। While most of the minerals are utilized, बहुत सारे मिनरल जो हैं यूटिलाइज हो जाते हैं।
द वाटर इज़ नॉट फुली यूज्ड अप, पानी पूरी तरह से यूज़ नहीं होता। इट इज़ दिस एक्सेस अनयूज वाटर दैट नीड टू बी एवेपरेट आउट, जो ज़्यादा मात्रा में पानी बच गया है उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपायरेशन इज़ बेनिफिशियल टू द प्लांट्स, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के लिए। इट क्रिएट्स ए सक्शन पुल विच हेल्प्स वाटर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट ऑफ ऑल ट्रीज़, यह बहुत ही हेल्प होती है। पौधा जो बहुत लंबा पेड़ है उसके हर एक हिस्से में ऊंची ऊंची हाइट्स के तक भी पानी पहुंचता है। सॉरी, it also helps to lower the plant's body temperature in summers. It may be called a necessary evil, यह पौधे को अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है गर्मियों में, इसे नेसेसरी ईविल भी कह सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में से यू हैव टू प्रिपेयर 5 to 7 questions and answer them and share with me on my WhatsApp. Okay, stay home, stay safe. Thank you so much.